आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर हम आपको सीटेट स्पेशल क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है। हिंदी पेडागोजिकल का यह क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सीटेट की। आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए क्या है, भाषा कौशल। जहाँ दोस्तों भाषा कौशल से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वह हम आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस टॉपिक से जितने भी नए प्रश्न बनते हैं वह भी कराएंगे और साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए भाषा कौशल से प्रश्न जो हैं वह भी हम कराएंगे। मतलब इस टॉपिक से नए प्रश्न भी कराएंगे इस वीडियो में, उसके बाद नए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न इस टॉपिक से बने हैं वह भी हम कराएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हमेशा अर्जित किए जाते हैं। बी ऑप्शन है हमारा सर्वथा पृथक हैं। सी ऑप्शन है अंतः संबंध होते हैं और डी ऑप्शन है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। चलिए बताइए भाषा के आधारभूत कौशल का इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतः संबंध होते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है, आपको यह बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। बी ऑप्शन है हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है और सी ऑप्शन है हमारा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और डी ऑप्शन है हमारा भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। चलिए बताइए, अगर सीटेड पेडागोजिकल क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव उत्तर बहुत आसानी से निकालने पड़ेगा, नहीं तो आप प्रश्नों में फंस जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से देखिए कैसे उत्तर निकालते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर हम अभी आपको बता रहे हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए हमारा क्या है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य। जहां पर एक मात्र लग गया वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीटेट हमेशा ऐसे आंसर जो होते हैं उसको नहीं मानता। ठीक है, एक मात्र लगते ही ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। बी ऑप्शन है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य नहीं है यहाँ पर नहीं लग गया, यह भी गलत हो गया। हमें सही उत्तर खोजना है इसमें। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यह हो सकता है। और डी ऑप्शन एक बार फिर देखते हैं, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता या नहीं देता, दिशा देता है, या यह भी गलत। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार का आपको सीटेड में आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। बी ऑप्शन भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधी हैं। सी ऑप्शन है हमारा भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है और डी ऑप्शन भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए, उत्तर करिए, जल्दी से कमेंट करिए एक बार। तो चलिए ऑप्शन हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कैसे उत्तर छांटते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए कैसे उत्तर पहचानते हैं, एक बार फिर से देखिए। चलिए सबसे पहले हम डी वाला ऑप्शन देखते हैं, डी से चालू करते हैं। ठीक है, भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। नहीं, केवल लगते ही ये शब्द गलत हो गया। केवल सुनना बोलना नहीं, सुनना बोलना लिखना पढ़ना चारों कौशल आते हैं। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन यह गलत हो गया, मार्क्स ये गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते क्या है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना। यहाँ पर फिर केवल पढ़ना लिखना, यहाँ चारों अगर मिलाकर बोला होता है, ये चारों मिलाकर तब सही होता, लेकिन यहाँ पर दो की बात की गई है तो फिर हमारा यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधी हैं, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, परस्पर अंतः संबंधी होते हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है।
बी ऑप्शन है हमारा सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन है सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। और डी ऑप्शन है हमारा सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचान उनके निर्माण करने में सहायक है। चलिए बताइए सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए उत्तर बताइए। इसका तो सिंपल उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा सही। चलिए सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या होगा। उचित नहीं है यहाँ पर पूछा गया, आप एक बार देख लीजिए, नहीं पूछा गया उत्तर। आप प्रश्नों को आराम से पढ़िए, उसके बाद आंसर आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम डी से ऑप्शन चालू करते हैं। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचान उनके निर्माण में सहायक है। तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ये सही हमें गलत बताना है, तो सही है तो यह गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि गलत हमें चुनना है। बी सी ऑप्शन देखते हैं, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। जी हाँ दोस्तों, सुनना कौशल अभी हमने ऊपर ये बताया कि सभी कौशल एक आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यह भी सही है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत बताना है। ठीक है, और बी ऑप्शन देखते हैं, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आता है, यह भी हमारा सही है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और ए ऑप्शन देखते हैं क्या है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह गलत हो जाएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए गलत हो गया। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया था, हमें गलत बताना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो गया। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह गलत हो जाएगा, यह सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा, श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों भावनाओं एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करता है। बी ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर गति लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करता है। सी ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है। चलिए बताइए श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्म स्पर्शी विचारों भावनाओं एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी इस टॉपिक में हम इस भाषा कौशल से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं वह भी हम आपको कराने वाले हैं। बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, देखिए आप, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यदि छात्र की, यहाँ पर यहाँ ऑप्शन में से एक शब्द आपको भरना पड़ेगा, यदि छात्र की इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। क्या आप यहाँ पर भरना सही होगा। ए ऑप्शन है पठन, बी ऑप्शन है श्रवण, सी ऑप्शन है दृश्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रवण यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण कौशल के जो श्रवण कौशल होता है, आप माफ करिए, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। ए ऑप्शन है हमारा छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। बी ऑप्शन है हमारा छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। और सी ऑप्शन है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। चलिए बताइए ऑप्शन ए पहला देखते हैं क्या सही होगा। पहला देखते हैं छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, यह भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा छात्रों में भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन स्रोत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता, यह भी सही हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के
शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? तो ए ऑप्शन है हमारा प्रश्नोत्तर, बी ऑप्शन है सस्वर वाचन, सी ऑप्शन है भाषण और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए, श्रवण कौशल के बारे में कहा गया है सर्वाधिक उपयोगी। श्रवण कौशल के बारे में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा होगा यहाँ पर? चलिए बताइए, श्रवण कौशल के बारे में कौन सा उपयोगी होगा, बताइए, ऑप्शन बताइए। चलिए कमेंट करिए एक बार। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हो चुका है, श्रवण कौशल के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है? क्या सिद्ध हो सकता है? श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप, डी ऑप्शन हमारा सुनी गई बात सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आंसर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा श्रुतलेख। आप यहाँ पर देखिए श्रुतलेख कहा गया है, श्रुतलेख यहाँ गलत होगा क्योंकि सुनकर लिखने की बात की गई, यहाँ पर गलत। कथा श्रवण, कथा की बात की गई, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा परस्पर वार्तालाप, और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि सुनी गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, अब तक आप इस वीडियो में बने हैं, इसका मतलब आपको यह क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि टीचिंग एग्जाम स्पेशल यह चैनल हमारा जो है लक्ष्य तक आपके लिए बनाया गया है। आप सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। चाहे जिस भी राज्य से हम, बिहार टेट, एस टेट, जो भी होता हो, सभी की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, परस्पर बातचीत मुख्यतः ऑप्शन ए हमारा सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, बी ऑप्शन है पढ़ने लिखने में सहायक है, सी ऑप्शन है समय की बर्बादी है और डी ऑप्शन अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही? परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या होगा इसका ऑप्शन, उत्तर बताइए। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। चलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ए ऑप्शन है हमारा स्वाभाविकता, बी ऑप्शन है स्पष्टता, सी ऑप्शन है बोधगम्यता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता भी होनी चाहिए, अस्पष्टता भी होनी चाहिए, बोधगम्यता भी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, बी ऑप्शन है हमारा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, सी ऑप्शन मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो, डी ऑप्शन अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। चलिए बताइए, अभिव्यक्ति नहीं है, यहाँ पर गलत आंसर पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए, तो रोजमर्रा के कार्यकलापों के में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, यह भी सही हो जाएगा, तो यह नहीं होगा आंसर हमारा। सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक होती है। तो नहीं, यहाँ पर सहायक नहीं होती यह कहा गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत था, इस यही सही हो गया क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग आंसर पूछा गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हमारा बोलने की तेज गति, बी ऑप्शन शुद्ध उच्चारण, सी ऑप्शन समझकर बोलना और डी ऑप्शन आंखों देखा वर्णन करना। चलिए बताइए, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? हम आधे घंटे में करीब आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करा देंगे, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा स्पीड से करेंगे। चलिए, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो बताइए,
तो यहाँ पर बोलने की गति तेज हो, यह तो गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध उच्चारण यह भी नहीं होगा। समझ कर बोलना, यही बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फिर नहीं होनी चाहिए पूछा गया, ठीक। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा शुद्धता, बी ऑप्शन है प्रवाहमयता, सी ऑप्शन है श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, और डी ऑप्शन है अवसरानुकूल। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। चलिए नहीं होनी चाहिए पूछा गया, तो शुद्धता होनी चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति में, और प्रवाहमयता भी होनी चाहिए, अवसरानुकूल होना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, यह गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं है। ए ऑप्शन देखते हैं, बालकों के उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। बी ऑप्शन, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। और सी ऑप्शन है, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। डी ऑप्शन, बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। चलिए बताइए, मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए उत्तर बताइए। मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या सही होगा। बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, यह सही हो जाएगा, लेकिन यह गलत हमारा। यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो होगा, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। विषय की अनुकूलता से अधिक, यह गलत था, इसलिए यह सही हो जाएगा, क्योंकि विषय की अनुकूलता अधिक देना चाहिए, भाषा शैली को नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे यह कैसा क्वेश्चन है। सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आप नहीं यकीन करेंगे, जब पेपर देने बैठेंगे तब आपको यह क्लास याद आएगी। अभी आपके पास समय पढ़िए, नहीं तो आप सीटेट की पेपर कभी नहीं पास कर सकते। सीटेट में हर साल लगभग 25 से 30 लाख लोग फार्म भरते हैं और पेपर भी देते हैं 25 से 30 लाख लोग, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 4 से 5 लाख लोग पास होते हैं, 20 से 25 लाख लोग फेल हो जाते हैं हर साल, वो भी यही गलती करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने यूपी टेट, सीटेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है, तब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा है, मॉडल पेपर भी करा रहे हैं, सभी चीज़ करा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ एक बार हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पठन कुशलता का विकास करने में ऑप्शन ए हमारा, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। बी ऑप्शन है, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। सी ऑप्शन हमारा, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। और डी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। चलिए बताइए, पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया। सर्वाधिक जहां लग जाए, सबसे जो सटीक उत्तर हो वही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए पठन कुशलता में। चलिए, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, या भी गलत, यह गलत हो जाए क्योंकि यह सही उतरा नहीं है। विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, यह हो सकता है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान, क्या यह सही हो सकता है। बिल्कुल यही सही होगा, ठीक है। चलिए, यह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना कौशल में यहाँ पर एक शब्द भरा जाएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या भरा जाएगा। उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से पढ़ना। द्रुत गति से पढ़ना मतलब तेज गति से पढ़ना, तेज गति से पढ़ना यह गलत हो जाएगा। तेज गति से पहले ही तेज गति पढ़ने की बात जहाँ पर की जाए वह गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को आपको समझाना पड़ेगा, तेज गति से आप नहीं पढ़ सकते। लिपि चिन्हों की जानकारी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो लिपि चिन्हों की जानकारी आपके पास है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और अर्थ ग्रहण करना, अगर पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अगर आप पढ़ रहे हैं और अर्थ नहीं जान रहे हैं तो वह गलत हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण गठन। ऑप्शन देखते हैं। भावपूर्ण गठन पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। बी ऑप्शन, अर्थ को समझने में मदद करता है। सी ऑप्शन, केवल बालिकाओं का ही लागू होता है, पर ही लागू होता है। और डी ऑप्शन, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। चलिए, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या है, चलिए बताइए, उत्तर बताइए। तो यहाँ पर जो
एक मात्र जहाँ पर लग गया, हमने आपको पहले ही बताया सीटेड में एक मात्र लगते ही गलत हो गया, एक मात्र केवल लग गया फिर गलत हो गया, तो अर्थ को समझने में मदद करता है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थ को समझने में मदद करेगा, यही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सीटेड एक मात्र शब्द को नेगेटिव मानता है और केवल शब्द को नेगेटिव मानता है, ये सब नेगेटिव शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, यह हमारा आज का इस नए क्वेश्चन में आखिरी है। इसके बाद हम इसी टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, ऑप्शन है देखिए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, जहाँ पर बाध्य किया जाए वह बात कीजिए, वह गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, यह सही हो सकता है। सी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, फिर द्रुत गति मतलब तेज गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, यह गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश किया जाए, यह भी गलत हो जाएगा। बच्चे जैसे मन करे उसे पढ़ सकते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए। पढ़ने की कुशलता का विकास तभी होगा अगर विभिन्न प्रकार की सामग्री आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो बच्चों की कुशलता, पढ़ने की कुशलता जो है वह उसका विकास धीरे धीरे होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न इस टॉपिक से, भाषा कौशल से प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, वह हम आपको कराने वाले हैं। इसी प्रकार से कराएंगे। पूरा प्रश्न देखिए, इस प्रकार से प्रश्न लेकर आपके लिए आए हैं। अब पूरा सन के साथ लिखा है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विगत वर्षों में यह प्रश्न पूछा गया जो है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम लेकर आए हैं आपके लिए। प्रश्न देखिए क्या है, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुना, बोलना, और सी ऑप्शन लिखना, बोलना, और डी ऑप्शन है पढ़ना, लिखना। भाषा के अव्यक्तात्मक, अब अभिव्यक्तात्मक का मतलब हो गया किससे आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सुनकर और पढ़कर, पढ़कर नहीं कर सकते, सुनकर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बताइए क्या सही होगा। सुनना और पढ़ना भी गलत हो जाएगा, सुनना और बोलना, यहाँ पर बोलना भी गलत हो जाएगा, सुनना गलत हो जाएगा। ठीक है, सुनना भी गलत हो जाएगा, सुनना, यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक है, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों गलत हो जाएगा। चलिए, लिखना और बोलना, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि लिख कर बता सकते हैं कोई बात होगा और बोल कर भी बता सकते हैं, यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्यक्तात्मक कौशल में यही आते हैं। ठीक है, और सीटेट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, जो जून सीट में हुआ था, जून 2011 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीटेट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया था, यह भी जून के पेपर में आया था। ठीक है, सीटेट जो जून में 2011 में पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस। चलिए प्रश्न देखते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन देखते हैं, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। बी ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, जहाँ पर बल दिया गया है वह गलत हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, गलत, हमने इसे भी काट दिया, गलत हो गया। ठीक, चलिए सी ऑप्शन, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, जहाँ पर केवल लगा, मैंने पहले ही बताया, जहाँ पर केवल लग जाए वह भी गलत हो जाएगा, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं, तो यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटेट 2011 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल हैं, भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बी ऑप्शन, बच्चे प्रसन्न होते हैं। सी ऑप्शन, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। और अगला ऑप्शन, बच्चे अनुशासित रहते हैं। यह प्रश्न जो है सीटेट 2011 के पेपर में आया हुआ है, जून में जो हुआ था उसका भी। अभी हम पूरा कराएंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सीटेट 2011, 12, 13, 14, 15 जितने भी सन में पूछे गए या इस टॉपिक से प्रश्न है, हम आपको सब कराने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बस एक काम करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है भाषा अव्यक्तात्मक कौशल से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए 2011 में 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया। अब
2012 में भी आया है प्रश्न। प्रश्न देखते हैं क्या है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम महत्व प्रभावित, यहाँ पर कम कहा गया, ठीक है, यहाँ पर कम प्रभावित तरीका कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, संवाद, अदायगी, बी ऑप्शन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, सी ऑप्शन है अपने अनुभव का वर्णन, डी ऑप्शन है बातचीत करना। चलिए बताइए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है। तो सबसे कम प्रभावित तरीका की बात अगर की जाए तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, यही गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि सबसे कम इसी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखते हैं क्या है। पढ़ने का प्रारंभ बच्चा कैसे करता है, किस लिए किया जाता है, क्या कारण हो सकता है, यह सब आपको समझना चाहिए अगर सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पढ़ने का प्रारंभ, ए ऑप्शन वर्णमाला से होता है, बी ऑप्शन कहानियों से होना चाहिए, सी ऑप्शन कविताओं से होना चाहिए, और डी ऑप्शन अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए, तो वर्णमाला से होना चाहिए। छोटे बच्चों को आप सबसे पहले वर्णमाला ही पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वर्णमाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया है, आप यह भी देख लीजिए। लिखना एक ऑप्शन देखिए, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, बी ऑप्शन एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन एक तरह की बातचीत है, और डी ऑप्शन यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो क्या होगा, लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, तो जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए। प्रश्न देखिए क्या है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही होगा। ए ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, यह सही हो सकता है। बी ऑप्शन देखते हैं भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र की बात नहीं की गई, यह गलत हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो चलिए बताइए ऑप्शन क्या सही होगा, चलिए बताइए। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर संबंधित होते हैं, हमने पहले भी बताया ऊपर इसमें प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई। वैसे तो सभी ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो सही होगा वही हम इस प्रश्न में उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि सर्वाधिक की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है हमारा भाषा प्रयोगशाला की, बी ऑप्शन है बाल साहित्य की सार्थक प्रयोग की, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की, और डी ऑप्शन है भाषा परीक्षाओं की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाल साहित्य की सार्थक प्रयोगों की, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, आप देख लीजिए। प्रश्न क्या है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, वह देखना है आपको इस प्रश्न में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। किसी विषय पर चर्चा करना, बी ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर पूछना, और डी ऑप्शन अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। चलिए बताइए भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, आपको यह बताना है इस प्रश्न के माध्यम से, तो बताइए। चलिए, तो सबसे कम महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो किसी विषय पर चर्चा करना यह सही हो सकता है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अगर आप बच्चे की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे कि उनको वो क्या करना चाह रहे हैं। तो प्रश्नों के उत्तर पूछना यह सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। सीटेट 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, यह भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन देखते हैं भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। बी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, हमने आपसे पूछा जहाँ स्वतंत्र होते हैं वो गलत
गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, यह भी गलत हो जाएगा, प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीटेट 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन है हमारा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। बी ऑप्शन है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। सी ऑप्शन है बच्चों को अनुशासन में रखना। और डी ऑप्शन है बच्चों का मनोरंजन करना। चलिए बताइए, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है? आपको बताना है इस प्रश्न में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होगा। तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। कहानी के माध्यम से आप बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। चलिए एक बार शेयर करिए वीडियो को। अब तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए, एक बार शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, रेगुलर आपको सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, चाहे हिंदी हो गई, चाहे एबीएस हो गया, चाहे सीडीपी हो गया, चाहे मैथ हो गया, चाहे एसएसटी हो गया, सभी की प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। तो आप एक बार शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में, यहाँ पर फिर खाली स्थान दिया गया भरने के लिए, क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कौन से पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वैयक्तिक, सस्वर, मौन, सामूहिक, किस पठन की बात की गई? यह सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में मौन पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, मौन पठन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यह भी सीटेट 2016 के पेपर में आया हुआ। हमने देखिए आप 2012 से स्टार्ट किए, जो प्रश्न पूछे गए थे वो उससे आते आते 2016 तक आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भी हम आपको और कराएंगे, किस सन में पूछा गया वह भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते क्या है। लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ऐसे प्रश्न बनाएगा आपको सीटेट। आप अभी सोच रहे होंगे यह कोई प्रश्न है, लेकिन आप सीटेट जब पेपर देने बैठेंगे ऐसे ही प्रश्न बनाएगा और आपको ऑप्शन में ही ढूंढना पड़ेगा क्या सही हो सकता है। अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, पक्का फेल होंगे 101%। अगर आप अभी नहीं समझेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो फेल जरूर होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन देते हैं। केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन है कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। चलिए बताइए ऑप्शन क्या सही होगा। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2016 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या है, कविता कहानियाँ पर चर्चा करने पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। ऑप्शन देखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। बी ऑप्शन है आकलन का काम करता है। सी ऑप्शन रोचकता और जोश लाता है। डी ऑप्शन है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। चलिए बताइए, कहानियाँ, जो कविता और कहानियों पर चर्चा करने से और प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये अब आपको बताना है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य है? उपकौशल की बात की है, उपकौशल अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक, सीटेट 2016 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा भावनात्मक संबंध। बी ऑप्शन है वर्णमाला याद करने का कौशल। सी ऑप्शन है हमारा अनुमान लगाने का कौशल। और डी ऑप्शन है भाषा की संरचना की समझ। चलिए हम आपको एक यह क्वेश्चन जो है आपको आपके लिए छोड़ रहे हैं, होमवर्क समझिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। क्या होगा, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? इसमें से 3 कौशल ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं और एक कौशल ऐसा है जो अनिवार्य नहीं है। बस वही ट्रिक लगाना, आपको आसानी से उत्तर याद आ जाएगा। ठीक है, जो हमने आपको इस सभी वीडियो में ट्रिक बता रहे हैं, धीरे धीरे करके वही ट्रिक यूज करिए और इसका उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या इस क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर बताइए कमेंट में। और चैनल पर नए हो, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। शिक्षक भर्ती स्पेशल हमारा चैनल बनाया गया आपके लिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।